अच्छा देखो हम लोगों ने, अच्छा रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन तो शेयर होगा ना, देख लो स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग का मैसेज तो गया होगा। यस मैम। ओके ठीक है, देखो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में गुड मॉर्निंग श्रेयसी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो हम लोगों ने यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट स्टार्ट किया था। एक मिनट हम प्रोसेस कॉस्टिंग का ये ओपन कर रहे थे। अच्छा कहाँ तक किया था हम लोगों ने, पहले वो चेक करते हैं। हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 28 और 27। अच्छा 27 और 28 हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन 29 से करेंगे। इस क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट है, तो इसके लिए एक नोट भी लिखेंगे। पहले हम पॉइंट बता देते क्या डिफरेंट है। देखो हम लोग तो इक्विवेलेंट कर रहे थे, इक्विवेलेंट वाला हम लोग इसीलिए सीख रहे थे क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है, हम लोग को अगर आधा अधूरा यूनिट बता दिया जाता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस आधा अधूरा यूनिट इक्वल टू कितना कंप्लीटेड यूनिट हो सकता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है ओपनिंग स्टॉक में पहले से 800 यूनिट है 6 पर यूनिट करके, और इसका वैल्यू हो रहा है मल्टीप्लाई करके देखो 4800, और कंप्लीशन क्या क्या है। अब ये यहाँ पर जो 800 यूनिट है वो मेटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है। फिर से देखो मेटेरियल है, मतलब दो तरह का मेटेरियल है, मेटेरियल 1 एंड मेटेरियल 2। पहला बात है कब क्वेश्चन में हमें दो तरह का मेटेरियल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जब कंटिन्यूएशन प्रोसेस का बात होगा तब मेटेरियल 1 और मेटेरियल 2 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मेटेरियल 1 का मतलब होता है हमेशा आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है, और मेटेरियल 2 का मतलब होता है इनपुट मेटेरियल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है बट ये देने का तरीका अलग है। मेटेरियल 1 का मतलब है प्रीवियस प्रोसेस का इनपुट, ठीक है, प्रीवियस प्रोसेस का इनपुट जो हम लोगों को मिलता है ना ट्रांसफर, ये प्रीवियस प्रोसेस का मेटेरियल का, और ये मेटेरियल 2 का मतलब इस बार का जो करंट ईयर का इनपुट होता है वो, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें ये स्टॉक जब बना था तो प्रीवियस प्रोसेस का मेटेरियल का 100% और करंट ईयर का 60% ही काम हुआ था। इसका मतलब ये जो मेटेरियल 1 है इस पे आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेटेरियल 2 पे 40% का काम अभी भी बाकी है। लेबर और ओवरहेड 40% कंप्लीटेड है, यानी 60% काम परफॉर्म करना पड़ेगा करंट ईयर में। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 1 से देखो मैंने पहले ही बोला ना जब दो मटेरियल का बात रहेगा तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1 से क्या क्या ट्रांसफर हुआ है, 12,000 यूनिट जिसका वैल्यू इतना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा 9,700 यूनिट, नॉर्मल प्रोसेस लॉस है 10%, क्लोजिंग स्टॉक है 1800, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूनिट स्क्रैप। अब स्क्रैप का मतलब होता है जो सही नहीं है, ठीक है, मतलब जो यूनिट एकदम परफेक्ट नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रैप, ठीक है। अब स्क्रैप जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस की वजह से भी स्क्रैप बन गया हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से स्क्रैप हुआ वो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, मेटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। जो स्क्रैप हुआ है उसमें मेटेरियल का कंप्लीशन है 100%, लेबर ओवरहेड का है 50%। फॉर क्लोजिंग स्टॉक मेटेरियल है 60%, लेबर ओवरहेड है 50%। स्क्रैप रियलाइज्ड है 1 पर यूनिट। अदर इंफॉर्मेशन मेटेरियल का इतना दिया हुआ है, लेबर का, ओवरहेड का, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करके बताना है। यहाँ पर बोला है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तो पहले हम ये नोट लिखवा देते हैं कि मेटेरियल 1 और मेटेरियल 2 रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए। पहले ये चीज एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। subsequent process in equivalent production।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पर अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है, तब क्या होगा? देखो, whenever we prepare subsequent process, सब्सिक्वेंट मतलब जैसे प्रोसेस 1, उसके बाद प्रोसेस 2, एक के बाद एक जब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, whenever we prepare subsequent process account, we have to record two types of material। हमें कभी कभी दो तरह का मटेरियल का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है, जब सब्सिक्वेंट प्रोसेस है। दैट इज मटेरियल 1, जिसको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहता है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। सेकेंड, मटेरियल 1 का मतलब क्या है, ये लिखेंगे। मटेरियल 1 मीन्स द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस, which is regarded as first input in the current process। प्रीवियस जो परफॉर्म हुआ था प्रोसेस अकाउंट, उसका मटेरियल, ठीक है। मटेरियल 1 मींस द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस व्हिच इज रिगार्डेड एज फर्स्ट इनपुट इन द करंट प्रोसेस। तो सबसे पहले करंट प्रोसेस में जो इनपुट जाएगा वो प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल जाएगा, मटेरियल 1 बोल के, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, यानी प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट जो इस प्रोसेस का इनपुट होगा, फर्स्ट इनपुट। उसके बाद मटेरियल 2 जो है वो नेक्स्ट इनपुट हो जाएगा प्रोसेस का। मटेरियल 2 मींस the input introduced in the current process। मटेरियल 2 का मतलब है कि जो इनपुट हम लोग करंट प्रोसेस में दे रहे हैं डायरेक्टली, मतलब जो इसमें फ्रेशली जा रहा है। और ये जो मटेरियल 1 वाला इनपुट है, ये तो प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट है, जो कि इस प्रोसेस का इनपुट होगा, ठीक है। मटेरियल 1 मींस द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस और मटेरियल 2 मींस द इनपुट इंट्रोड्यूस इन द करंट प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट में, while preparing the statement of equivalent production, material 1 must be recorded as 100% and material 2 is to be recorded as per given। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का अगर सोचे तो मटेरियल 1 को हमेशा 100% दिखाएंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा है तो, और मटेरियल 2 का जो कंप्लीशन है वो एज पर मतलब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे ही करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो समझ जाएंगे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हर एक क्वेश्चन में वही होता है, सबसे पहले 3 स्टेटमेंट बनेगा। पहला बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब आधा अधूरा यूनिट इक्वल टू कितना, एक यूनिट हो सकता है, वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉलम होता है, इनपुट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, आउटपुट होता है। इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, और इसके बाद जो भी खर्चा है। तो यहाँ पर दो तरह का मटेरियल है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर ओवरहेड। तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा। तो मटेरियल 1
मटेरियल टू लेबर और ओवरहेड, और सभी में परसेंटेज, यूनिट और परसेंटेज। कितना परसेंट कंप्लीट है इक्वल टू कितना यूनिट। अच्छा, अब देखो पहले इनपुट कितना है 800 यूनिट, हम लोग इनपुट में लिख लेते हैं, इनपुट में 800 यूनिट। ठीक है, ये कौन सा वाला है, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये एज ए फिनिश गुड्स भी आ जाता है, तो हम लोग ऐसे कॉमा देके समझने के लिए लिख सकते हैं, ये ओपनिंग स्टॉक की तरह इंट्रोड्यूस्ड होगा इस बार प्रोसेस में, और ये फिनिश गुड्स भी बन के आउटपुट की तरह आ जाएगा। फिर बोल रहा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 12,000 यूनिट, तो 12,000 यूनिट टोटल ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 1 से, तो ये हो गया 12,000 यूनिट। यहाँ पर ये है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें से कंप्लीटेड कितना है इतना लिखेंगे कंप्लीटेड, या फिर लास्ट दिन मैंने जो लैंग्वेज लिखवाया था वो भी लिख सकते हैं, क्या लिखवाया था, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बोल के, और उसमें से जितना फिनिश्ड गुड्स है, तो इंट्रोड्यूस्ड लिख दो। इंट्रोड्यूस्ड, और इसमें से फिनिश गुड्स कितना बनेगा वो भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखो, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,700, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है 9,700, तो ट्रांसफर क्या होता है, फिनिश गुड्स, उसमें से देखो 9,800 9,700 टोटल फिनिश गुड्स है, उसमें से 800 अगर प्रीवियस ईयर प्रीवियस स्टॉक से जा रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक का पोर्शन जा रहा है, क्योंकि कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि फीफो बेसिस है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो 800 पहले का था, तो ये पहले फिनिश गुड्स बनेगा, उसके बाद ये 12,000 पे प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होगा, तो ये फिनिश गुड्स बनेगा। तो टोटल जितना फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जो भी यूनिट ट्रांसफर होता है वो फिनिश गुड्स होता है, तो 9,700 इन टोटल, तो 800 प्रीवियस वाला, बाकी ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी जो बचा 8,900 12,000 में से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9,700 बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 800 और यहाँ से 8,900 मिला के। आगे क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ नॉर्मल लॉस बोला है, तो कुछ नहीं बोलेगा ना, तो हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट, कुछ नहीं बोला है। देखो जैसे लास्ट दिन हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, मैंने बोला था आंसर के हिसाब से हमें लिख के उन लोगों को देना चाहिए था कि नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोड्यूस्ड इनपुट, और दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा चीज लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नॉर्मल लॉस को कैसे ले सकते हैं, नॉर्मल लॉस को हम लोग लेंगे मतलब आउटपुट के बेसिस पे, नॉर्मल लॉस ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उस पे मतलब जितना प्रोड्यूस्ड यूनिट हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है 1800, तो हम लोगों ने इतना इनपुट दिया था, 1800 रह जाएगा, तो प्रोड्यूस्ड यूनिट जितना होगा उसके ऊपर 10% नॉर्मल लॉस है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर हमें कुछ नहीं बोला जाएगा तो यहाँ पर टोटल हो जा रहा है 12,000 प्लस 800 माइनस 1800, इस पे 10%, यानी कि 1,100 नॉर्मल लॉस, 1,100 नॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है 1,800 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 1,800 यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी इनपुट यूनिट था उसका सारा डिटेल्स लिख लिया। देखो ये 800 इनपुट दिया था, 800 आउटपुट हो गया, 12,000 जो इनपुट दिया था उसका 3 कंडीशन हुआ, कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, और कुछ इंट्रोड्यूस कुछ फिनिश गुड्स के हिसाब से ट्रांसफर हो गया। तो इधर टोटल करेंगे, टोटल करके देखते कितना होता है, इधर तो हो रहा है 12,800। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर डिफरेंस आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन या लॉस हो सकता है, क्योंकि ये टोटल का ही ये कंडीशन होना चाहिए, अगर कम या ज्यादा होगा तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो सकता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 12,600। ठीक है, जबकि आना चाहिए 12,800, तो एबनॉर्मल लॉस है 12,000, यहाँ पर आना चाहिए 800। ठीक है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है,
एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि टोटल तो इधर 12,800 ही होगा, कितना कम हो जा रहा है, 200 कम हो जा रहा है, इसका मतलब इतना क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है। तो 12,800 मतलब नॉर्मली तो एबनॉर्मल लॉस हमें लेस करके मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग दोनों साइड टोटल हमेशा इक्वल रखेंगे ना, जो ये इनपुट आउटपुट का टोटल वो हमेशा एक जैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग लॉस, ये मतलब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होगा। तो अकाउंट्स में जब हम लोग लिखते हैं, मतलब अकाउंट करके लेजर बना के, तब तो बाई एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं और टू एबनॉर्मल गेन लिखते हैं, तो उसके जगह पे हम लोग ऐसे करके शो करेंगे, ठीक है। अब इसका सारा परसेंटेज और हम लोगों को यहाँ पर यूनिट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो कितना कितना है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो कैसे कंप्लीट है, मेटेरियल 1 100% कंप्लीट है, तो मेटेरियल 1 पे किसी भी तरह का और कोई भी एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल 2 का बोला है 60% कंप्लीट है, तो अभी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो 60% प्रीवियस ईयर के हिसाब से कंप्लीटेड था, तो करंट ईयर का तो हम लोग बना रहे, करंट ईयर में 40% और भी काम करना पड़ेगा मेटेरियल के टूवर्ड्स, तो 320 यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, और लेबर ओवरहेड का है 40%, तो 60% और भी काम बाकी है, तो 60% करेंगे, 40% ऑलरेडी डन है, तो 800 का 60%, तो यहाँ पर हो गया 480 और 480। अच्छा, फिनिश गुड्स का हमेशा 100% कंप्लीटेड होता है, ठीक है, तो फिनिश गुड्स का हम लोग लिखेंगे 100%, मतलब 8,900 वाला जो है, तो 100% यानी 8900, 100% यानी कि 8900, 100% 8900, 100% 8900। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस का तो किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का चेक करेंगे क्या सिचुएशन दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर फॉर क्लोजिंग स्टॉक मेटेरियल 60% इस बार काम हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो इस बार का है, तो 60% जब बताया जा रहा है इसका मतलब 60% काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम, ये कौन सा मेटेरियल है वो नहीं बता रहे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का मेटेरियल 60% बता रहा है, ठीक है, और लेबर ओवरहेड 50%, बट मेटेरियल कौन सा ये नहीं बता रहा है। अब हमारा जो थ्योरी है वो काम आएगा, देखो जब हमारे पास दो मेटेरियल रहेगा तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि मेटेरियल 1 जो है वो 100% कंप्लीट है, और मेटेरियल 2 एज पर क्वेश्चन गिवन जो होगा उसके हिसाब से करेंगे, तो इसका मतलब ये मेटेरियल 2 के बारे में बता रहा है कि 60% जो कंप्लीटेड, मतलब 60% जो काम हुआ है इसके बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो मेटेरियल 1 को 100% मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें गिवन नहीं था, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट देखो इस पे 60% का बात हुआ है, 1800 पे 60%, तो ये हो गया 1080, और ये वाला है लेबर ओवरहेड है 50%, तो 50% ही लिखना पड़ेगा, 50% कंप्लीट हुआ है इस बार, ठीक है, 50%, तो 1800 का 50% 900 हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का भी देखेंगे क्या बता रखा है, तो 8,900 प्लस 1,800, 10,700। अच्छा, ये हो गया 8,900 प्लस 320 प्लस 1083, 10,300, ठीक है, 480 प्लस 8,900 प्लस 900, 10,000, ये क्या हुआ टोटल मेरा 80, 10,280, हाँ ठीक है, 10,280 आ रहा है, यहाँ भी सेम ही आएगा, सेम डेटा है 10,280, क्योंकि ये दोनों में सेम कंप्लीशंस बता रखा था। अब एबनॉर्मल लॉस का देखो, यूनिट स्क्रैप्ड बोल रहा है, ठीक है, स्क्रैप का मतलब है, देखो स्क्रैप का मतलब होता है कि टोटल जितना लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के कितना हो रहा है 1100 और 200, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा, नॉर्मल का नहीं होगा। फिर से यहाँ पर देखो बोल रहा है लेबर ओवरहेड 50% और मेटेरियल 100% बता रहा है, ठीक है, तो ये मेटेरियल कौन सा है नहीं बताया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो मेटेरियल 1 है उसका 100% मानेंगे, और मेटेरियल 2 का जितना स्पेसिफाइड है तो 100% यानी 200, तो यहाँ पर हो गया 10,000
900, ठीक है। इसका भी 100% बता रखा है, तो 100%, तो 200, 10,500, और लेबर ओवरहेड का 50-50% बताया है, तो 100, 10,380, और ये वाला भी 100, यानी 10,380। तो इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो कितने तरह का खर्चा है, सारे खर्चे का हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा पर यूनिट बेसिस पे। तो खर्चा 4 तरह का है, 2 तरह का, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। ये हो गया टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स या फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट, सबका कॉस्ट क्या क्या है। जैसे मेटेरियल का कॉस्ट, मेटेरियल 1 का कॉस्ट कितना है, मेटेरियल 2 का कॉस्ट। तो देखो मेटेरियल 1 का कॉस्ट कितना है, यहाँ पर चेक करते हैं 16,000। ये देखो, ये कॉस्ट कैसे पता चलेगा, फिर से वो थ्योरी जो मैंने बोला। देखो जब हम लोग मेटेरियल 1 का बात कर रहे हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि ये वाला प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट है, प्रीवियस प्रोसेस का क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट जो इस प्रोसेस में इनपुट की तरह यूज होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 से जो ट्रांसफर होके आया था उसका वैल्यू है 16,350, ठीक है, और यूनिट इतना सारा आया था। तो 16,350 जो है ये कॉस्ट मान लेंगे हम लोग, क्योंकि ये मेटेरियल 1 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का आउटपुट, मतलब प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट का वैल्यू। तो 16,350। अच्छा, मेटेरियल 2 का वैल्यू, मेटेरियल 2 का वैल्यू है यहाँ पर, ये देखो मेटेरियल 10,500, जो मेटेरियल 2 का वैल्यू है 10,500। लेबर का वैल्यू है 2,760, और ओवरहेड का वैल्यू है 16,670, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा स्क्रैप कोई बिक रहा है मार्केट में। हाँ, स्क्रैप 1 रुपए करके बिक रहा है, तो 1 रुपए हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। और स्क्रैप जब रियलाइज होता है तो हम लोग का कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हमेशा मेटेरियल से ही ये जो वैल्यू है वो कम होगा। देखो हम दिखाते हैं, लास्ट क्लास में भी ऐसा शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया भी था। ये देखो मेटेरियल का खर्चा कम करके दिखाया था, 2 ही तो क्वेश्चन किया था। तो इससे पहले वाले में क्या होगा, नहीं, 1 रुपए पर यूनिट यहाँ पर, ठीक है, चलो शायद नहीं किया था, कोई बात नहीं। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जब ये नॉर्मल लॉस जो है एज ए स्क्रैप बिक जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस का वैल्यू जो है वो स्क्रैप पे किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी भी लिखवाया था, ठीक है। तो ये जो 1 रुपया करके रियलाइज्ड हो रहा है वो नॉर्मल लॉस पे होगा, ठीक है। और नॉर्मल लॉस कितना है, 1100 है। 1100 इंटू 1 करेंगे तो 1100 का रिकवरी है, और इसके वजह से हमारा प्रोसेस का कॉस्टिंग कम हो जाएगा। लेकिन कौन सा वैल्यू को कम करे, मेटेरियल को करे, मेटेरियल 1 को करे, मेटेरियल 2 को करे, लेबर को करे, या ओवरहेड को करे। तो सबसे जो सही मेथड होता है उसमें हम लोग नॉर्मली मेटेरियल, ये मतलब मेटेरियल का वैल्यू को कम कर रहे हैं। देखो स्क्रैप जो बिकता है वो उससे मेटेरियल का वैल्यू क्यों कम किया जाता है, जो स्क्रैप होगा वो मेटेरियल से ही बना हुआ होगा, ठीक है। जो स्क्रैप हम लोग बेच रहे हैं वो मेटेरियल का ही कुछ पोर्शन होगा, इसीलिए हमेशा मेटेरियल से ही डिडक्ट करना चाहिए। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जो सोल्यूशन है उसमें यहाँ पर ओवरहेड से कम किया है, बस एक ही जगह पे किया है। अभी हम लोग मेटेरियल से चाहे तो कम कर सकते हैं, इनके साथ एग्जैक्टली आंसर तो नहीं मैच होगा, लेकिन हम लोग का प्रोसेस अकाउंट जरूर बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने ये करके देखा है, बहुत पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी इस क्वेश्चन
के लिए जस्ट ये रिकमेंड करेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन में ओवरहेड से ही लेस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये रूल्स नहीं होता है, ये भी हम बता रहे हैं। ओवरहेड से लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रोसेस का कॉस्ट ही कम करना है, हम लोग कहीं से भी लेस कर सकते हैं, मटेरियल 1 से, मटेरियल 2 से, लेबर से, ओवरहेड से, कुछ बोला तो नहीं है। लेकिन नॉर्मल रूल्स हमें यही बताता है कि स्क्रैप बेचने से मटेरियल का वैल्यू का, जो भी हम लोगों ने मटेरियल खर्चा किया है उसका वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए ओवरहेड से लेस करना जरूरी नहीं है, ओवरहेड से लेस किया भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम लोग ओवरहेड से लेस नहीं करेंगे ना तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो काफी टेढ़ा मेढ़ा आएगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं क्यों टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ये देखो, अगर हम लोग ये 1100, ये जो 1100 का नॉर्मल लॉस यूनिट है, 1 रुपया करके स्क्रैप, यानी 1100 इंटू 1, अगर ये इस तरह से दिखा देते 1100 इंटू 1, इतना सारा स्क्रैप बिकेगा। अब ये अगर 1100 को हम लोग यहाँ से लेस करेंगे ना, और जब डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट से तो बहुत पॉइंट में आएगा। हम दिखा देते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, हम दिखा देते हैं। ये देखो, जैसे मटेरियल 1 का इक्विवेलेंट यूनिट आ रहा है 12,800, 12,800, इसका आ रहा है 10,900, इसमें आ रहा है 10,500, और यहाँ पर भी आएगा 10,500, 10,380। अच्छा, लेबर का था 380, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। $10,380, अच्छा 10,900, एक सेकेंड, ओ एक मिनट, मैंने ये ग्रीन कलर वाला लिख दिया, ये तो नहीं होगा, ये तो आउटपुट का कॉलम है ना, मटेरियल 1 का लिखना पड़ेगा, मैंने कॉलम गलत देखा है। तो मटेरियल 1 के कॉलम के हिसाब से होता है 10,900, रुको मेरा गलत हो गया लिखने में, एक्चुअली आगे पीछे हो गया, ये तो आउटपुट वाला कॉलम है ना, तो यहाँ पर होगा 10,900, 10,500, और इधर है 10,380, कॉलम इधर उधर हो गया है, 10,380, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम लोग मटेरियल से लेस कर देंगे तो इसका कॉस्ट 16,350 जो है मटेरियल 1 का, माइनस 1100 करने पे ये कॉस्ट रिड्यूस होके 15,250 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जब हम लोग 10,900 करेंगे ना तो 1.39999 ऐसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, और ये ज्यादा सही भी है, लेकिन सारे क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट आ जाएंगे ना तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी होगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग अगर ये लेते हैं तो उतना सारा हमारा पॉइंट नहीं आएगा। देखो, जैसे कि अगर हम लोग मटेरियल से लेस नहीं करते तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, और इस पे हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,350 डिवाइडेड बाय 10,900, तो 1.5 आ रहा है, देखो विदाउट एनी पॉइंट आ रहा है। तो इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को सेट कर रखा है, इसका देखो 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह से सेट कर रखा है। ये मतलब चेंजेस अगर किसी में होगा तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में ही होगा, बाकी में तो नहीं होगा। हम लोग एक ही जगह से खर्चा लेस कर सकते हैं, या तो मटेरियल से करेंगे, अगर मटेरियल से करेंगे तो प्रेफरेबल है कि 1 से करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर ओवरहेड का ऑप्शन दिया है जो कि उतना सही नहीं है, ओवरहेड से बेटर होता है कि हम लोग मटेरियल से करें, बट इसमें क्या होगा, पॉइंट नहीं आएगा, बस इसी वजह से हम इस तरह से करवा रहे हैं। 20,760 डिवाइडेड बाई 10,380, तो इसमें भी देखो जो है पॉइंट टू रुपीज आ रहा है, ठीक है, इसमें भी पॉइंट नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 16,670, अच्छा ये माइनस करने से 16,670 भी नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा 16,670 माइनस 1100, ठीक है, ये हो जाएगा 15,570 डिवाइडेड बाई 10,380, तो ये हो गया 1.5। ये बस आंसर को सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने किया, बाकी जब भी क्वेश्चन ऐसा आए हम लोग मटेरियल से ही कॉस्ट को लेस करके दिखाएंगे, ठीक है, मतलब स्क्रैप के वैल्यू को लेस करके दिखाएंगे।
अच्छा, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। अब हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा? देखो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमें पता है, कैसे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पता है, 6 रुपए करके, वी नो, तो इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स जो है 8900, इसका वैल्यू कितना है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इधर नॉर्मल लॉस जो है इसका तो पता है, स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ना फॉर्मेट बना के करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने समझाते हुए किया था तो फॉर्मेट नहीं हुआ, इधर उधर हो गया था, तो हम लोग एक फॉर्मेट बना के करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन सही रहे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, टाइप, क्या क्या खर्चा हमें करना है, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग क्या क्या वैल्यूएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस और फिनिश्ड गुड्स। तो पहले लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, पहले एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या खर्चा जो है, एबनॉर्मल लॉस में मेटेरियल 1 आएगा, मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। तो ये लिख लेते हैं चार चीज टाइप्स ऑफ खर्चे में, मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, सबका इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे। तो 200, 200, 100, 100, 200, 200, 100, 100। और कॉस्ट पर यूनिट चेक करते कितना है, 1.5, 1 2, 1.5, 1 2, 1.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये हो गया 200 इंटू 1.5, 300, 200, यहाँ पर 200 और ये हो गया 150। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिख देते 300 प्लस 400, 700 प्लस 150, तो ये हो गया 850। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया 850। नेक्स्ट कौन सा वैल्यूएशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक में भी देखो क्या क्या हो जाएगा, मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। देखते हैं सारा खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, 1800, 1080, 900, 900, 1800, 1080, 900, 900। कॉस्ट पर यूनिट यही वाला हो जाएगा, 1.5, 1 2, 1.5। तो ये हो गया 1800, ये हो गया 1080। अच्छा, 1800 इंटू 1.5, 2700, और 900 इंटू 1.5, 1350। अच्छा, प्लस 1800 और 1080, 6930। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, 6930, 6930, ये हो गया वैल्यू मिल गया। ठीक है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का भी कर लिए। अच्छा, जो फिनिश गुड्स है उसका वैल्यू करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स का वैल्यू, फिनिश गुड्स का देखो दो तरह से होगा, एक तो 800 यूनिट का कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा 8900 का। ठीक है, तो 8900 में तो सारा यूनिट 8900 है, चाहे वो इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फिनिश गुड्स में मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, कितना करके हैं, 8900, 8900, 1.5। तो 8900 इंटू 1.5, तो 13350, 8900, 8900, 8900। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट देख लेते हैं, 1 to 1.5, 1
टू 1.5, तो 8,900 इंटू 2 17,800 और 8,900 इंटू 1.5 13,350, तो टोटल 13,350 17,800 प्लस 8,900 और यहाँ पर 13,350 53,400। ये फिनिश गुड्स का एक पोर्शन हुआ, ठीक है, और एक पोर्शन भी बाकी है यानी ओपनिंग स्टॉक का। तो 53,450 हम लोग और भी एक तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते थे इजीली। जैसे देखो ये टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 4 5 6 रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो 6 इंटू अगर 8,900 करते तो भी सेम आंसर आता 53,400, ठीक है। अब हम लोग ओपनिंग स्टॉक का करेंगे। मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। तो मेटेरियल 1 का तो फिनिश गुड्स का कुछ भी नहीं होगा, ये देखो ये कंप्लीटेड था। मेटेरियल 2 से होगा 320 480 480 320 480 480, तो इसमें 1.5 था एप्लीकेबल नहीं होगा, 1 to 1.5, तो 320, ये हो गया 860, नहीं 960 हो रहा है, 960 प्लस 320 और ये हो गया 480 इंटू 1.5, 480 इंटू 1.5 तो 720। टू 2000 हो रहा है, ठीक है, 2000 हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट जो हमें बनाने के लिए बोला था, एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ यही बनाने के लिए बोला है, लेकिन उसके लिए हमें ये सारा चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रोसेस अकाउंट में यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर हम और नहीं लिख रहे, सिर्फ यूनिट अमाउंट ही लिख रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 800 यूनिट और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोगों ने देखा 2000, जो कि इस बार का खर्चा था, मतलब करेंट ईयर का, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक का अगर टोटल वैल्यू हम लोग करें, टोटल ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करें तो 2000 ये इस बार का खर्चा है फिनिश गुड्स के लिए, मतलब ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स होने तक का कितना खर्चा हुआ 2000 करेंट ईयर का, और प्रीवियस का 4800, प्रीवियस का 4800, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 6800, ठीक है। ये पूरा ट्रांसफर होने में लगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इस चीज को लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक का खर्चा यहाँ से देख के लिखेंगे 6 रुपए करके 4800, ठीक है, 6 रुपए करके 4800 रुपए। टू मतलब ये ओपनिंग स्टॉक जब आया एज ए क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक आया तब 4800 रुपए का इस पे खर्चा हो रखा था। अब इसको जब फिनिश गुड्स में भेजेंगे तब बाकी खर्चे को भी ऐड कर देंगे। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन से 12,000 यूनिट ट्रांसफर हुआ है और इसका वैल्यू है 16,350। टू मेटेरियल, मेटेरियल का खर्चा है ये वाला 10,500। टू लेबर 20,760, 20,760 ओवरहेड 16,670 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 1100 यूनिट और 1100 एट द रेट ऑफ 1 रुपीज करके यहाँ पर 1100 का ही वैल्यूएशन दिखेगा बाई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस चेक करते कितना है, एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पर 850, वैल्यू है 850 और यूनिट कितना है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का यूनिट है 200, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट है 200, वैल्यू है 850। और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1800 और वैल्यू कितना है 6930, 1800 6930। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्या है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस।
तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर होगा 800, यहाँ पर बोल दिया था, ये देखो 9700 टोटल ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो 9700 लिखेंगे, लेकिन इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एक्चुअली 9700 कैसे बनाए, 800 यहाँ पर जो मैंने करके भी दिखाया था 800 और बाकी 8900 से बनाए, ठीक है। तो 800 का वैल्यू और 8900 का वैल्यू, ये सारा चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस पीडीएफ में मिल जाएगा हम लोग को 6800 ओपनिंग स्टॉक का, और ये वाला 53400। तो टोटल यहाँ पर लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर 6800 प्लस 53400, 6800 प्लस 53400, तो टोटल हो गया 60200, ठीक है। अभी हम लोग का टैली हो जाना चाहिए, चेक करते हैं लिख के टैली हो रहा है कि नहीं। 60,200, तो ये हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, 800 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ था और कितना खर्चा किया हम लोगों ने, और बाकी जो ट्रांसफर हुआ, अगर 9700 टोटल है उसमें से 800 प्रीवियस है, तो 8900 का कितना होगा। अब दोनों साइड जो है टैली हो जाना चाहिए, तो ये हो गया 12,800, इधर भी चेक कर लेंगे, और खर्चा टोटल करते 4,800, 16,350, 10,500, 2760 और 16,670, 69,080 रुपीज। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, -1100, माइनस करते हुए देखते हैं जीरो आता है कि नहीं, 850, 6930, 60,200, हाँ सही हुआ है 69080, और यूनिट भी सही है, देख लो 200, ये हो गया 2000, 3100, 3100 और 9700, तो 12,800, 12,800 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग को दो मटेरियल दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन और हाँ, एक पॉइंट इसमें और एक बार और एक चीज याद रखना ही है हमें, ओवरहेड से नॉर्मली माइनस नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है ताकि आंसर करना आसान रहे। बाकी हम लोग अगर मटेरियल से भी लेस करेंगे तो भी ठीक है, बट आंसर जो है थोड़ा सा वेरी करेगा टोटल में, बाकी टैली करेगा सारा चीज। अब देखो इलास्ट्रेशन 30, यहाँ पर क्या बोला है, SM Limited furnished you the following information relating to process B for the month of October 2017। process B का डिटेल्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नील, तो ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है फ्रेशली 10,000 यूनिट, 3 पर यूनिट, अच्छा। उसके बाद मतलब 30,000 एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रोसेस, प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस हमें दिखाना है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिनिश्ड आउटपुट है 9,500, तो 10,000 इनपुट दिए थे, आउटपुट आया 9,500, 500 कम आ रहा है, देखते हैं 500 में क्या, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 होगा, तो 500 में से 350 क्लोजिंग स्टॉक में है, तो बचा कितना यहाँ पर 150, तो 150 क्या होगा, नॉर्मल लॉस हो सकता है, देखते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसका बोल रहा है क्लोजिंग WIP का, मेटेरियल 100% कंप्लीट किया गया है, लेबर ओवरहेड पे 50% का खर्चा किया गया, नॉर्मल लॉस है 1% ऑफ इनपुट बता दिया है, तो 10,000 का 1% कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों को इनपुट ही दिया है ना, तो 10,000 का 1%, यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया इनपुट, तो ये हो गया 100, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो यूनिट स्क्रैप वो तो 150 आ रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था स्क्रैप दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, तो अगर 100 नॉर्मल लॉस है तो बाकी 50 क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, देखो 10,000 इनपुट हम लोगों ने दिया था, उसमें से 9,500 फिनिश गुड्स बना और 350 क्लोजिंग स्टॉक बना, तो बाकी कहाँ गया, बाकी लॉस हुआ यानी स्क्रैप हुआ। लेकिन नॉर्मल लॉस तो बोला है सिर्फ 1% ऑफ इनपुट बोला है, तो इनपुट का 1% 100 होता है, तो एक्स्ट्रा 50 जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बताया भी है, जैसे ही एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर डिटेल्स दिया तो हमें एबनॉर्मल लॉस ऑब्वियसली चेक करना चाहिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 100% मेटेरियल, लेबर ओवरहेड 80% बोल रहा है, यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल इज सोल्ड at 1 per unit और all the units of abnormal loss were sold at 2.50, तो abnormal loss भी बिक रहा है 2.50 पे। हमें प्रिपेयर करने बोला है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस बी और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
इलस्ट्रेशन 30। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट particulars, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और इसमें परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, तो इनपुट ओपनिंग कुछ भी नहीं है, यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000 है तो हम लोग 10,000 लिखेंगे। यहाँ पर 10,000 इनपुट दिया गया है। अब 10,000 यूनिट का क्या क्या सिचुएशन हुआ है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ नॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिख देते हैं। फिर है कुछ फिनिश्ड यूनिट या फिर यूनिट कंप्लीटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। इसमें कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, हम लोग कैसे भी चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस ये सब आया था, हम लोगों ने देखा भी था। तो नॉर्मल लॉस कितना आया है, नॉर्मल लॉस आ रहा है 10% ऑफ इनपुट। तो इनपुट का 10%, इनपुट का 10% का मतलब हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा फिनिश्ड यूनिट्स कितना बोला है, फिनिश्ड यूनिट्स बोला है 9,500। तो ये पूरा इसी से आ रहा है, इसमें ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया है कितना 350। ठीक है, तो अगर ये सब मेरा इनपुट देने पे फिनिश्ड यूनिट मुझे मिल रहा है 9,500 और यहाँ पर 9,500 मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है 100। ये देखो 9,500 आउटपुट, 350 क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे, 100 नॉर्मल लॉस है, तो 9,950 मेरा आउटपुट आ रहा है, जबकि आउटपुट होना चाहिए 10,000। ठीक है, इसका मतलब जितना कम आ रहा है उतना हम लोगों का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, यानी कि 50 यूनिट। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस का तो कोई वैल्यूएशन होता है नहीं। ठीक है, अब फिनिश्ड यूनिट का 100% होगा, 100% 9,500, 100% 9,500, 100% 9,500। और क्लोजिंग स्टॉक का गिवन होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का बता दिया है। ये देखो मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%, तो मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%। 100% मतलब 350, 350 का आधा 175। अच्छा 175 प्लस 9,500, तो ये 9,675, 9,675 और ये हो गया 9,850। और एबनॉर्मल लॉस का क्या बताया है, एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर मेटेरियल, ये देखो मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%, 100% यानी कि 50 और 80%। 50 का 80%, 40। 9,715, 9,715, 9,900। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कितने तरह का कॉस्ट है उसको हम लोग टाइप्स या पर्टिकुलर से डिफाइन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, जितने यूनिट के लिए उतना खर्चा हुआ है, और कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट में है तीन तरह का, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो मटेरियल का खर्चा कितना है यहाँ पर देखते हैं। मटेरियल का खर्चा है 3 रुपीज करके 30,000। ठीक है, मटेरियल का खर्चा है 3 रुपीज करके 30,000। अच्छा,
यहाँ पर और क्या बोला है, यहाँ पर फिर से एक डायरेक्ट मटेरियल भी है, देखो 14,650, तो ये भी मटेरियल का पार्ट हो जाएगा 14,650, क्योंकि जो इनपुट होता है प्रीवियस प्रोसेस से, ये देखो जो कि ये वाला दे रखा है ना, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, और फिर अलग से मतलब एडिशनल मटेरियल, दो तरह का मटेरियल, एक 30,000 एक 14,650। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें लेबर है 21,148, 21,148, और जो ओवरहेड है, ओवरहेड का खर्चा हो जाता है 42,000। ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर कुछ स्क्रैप होगा तो वो हमेशा मटेरियल से लेस होता है, वहां पर ओवरहेड से किया था, और मैंने भी इसीलिए करवा दिया बिकॉज क्वेश्चन का जो डेटा है वो सही नहीं आएगा नहीं तो मटेरियल। अब यहाँ से हम लोग स्क्रैप को लेस करेंगे। अब स्क्रैप कितना करके बिक रहा है, 1 रुपए करके। स्क्रैप हुआ कितना है, नॉर्मल लॉस जो है वही स्क्रैप होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस और स्क्रैप तो हुआ है टोटल 150, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होता है 100 का, 1 रुपए करके 100 रुपीज ही हो जाएगा। तो 100 रुपीज से हम लोग का जो मेटेरियल का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 इंटू 1, तो 100 रुपीज। 30,000 प्लस 14,650 माइनस 100, तो ये हो गया 44,550। 21,480, 42,000। अच्छा, ये वैल्यू हुआ। अच्छा सॉरी सर, मैंने इधर लिख दिया क्यों, इसका वैल्यू सिर्फ लिखेंगे 44,550। ठीक है। अब इक्विवेलेंट यूनिट लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट में 9900 9715 9715 9900 9715 9715, तो दिस वन डिवाइडेड बाय 9900, तो ये आ रहा है 4.5। अच्छा, 21,480 डिवाइडेड बाय 9715, तो ये आ रहा है 2.21 211 ऐसे करके। बहुत सारा डिजिट जो है कैलकुलेटर पे आ रहा है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिजिट के साथ करना पड़ेगा। 42,000 अभी तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिख दिया है, ठीक है, ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स नहीं है। डिवाइडेड बाय 9715, तो ये हो जाता है 4.323, मतलब ये भी अप्रोक्स है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर टाइप इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, क्या क्या चीजों का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा, देखो नॉर्मल लॉस का तो नहीं होता है, फिनिश्ड यूनिट का करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे। ठीक है, फिनिश्ड यूनिट का करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस का करेंगे। फिनिश्ड यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। तो पहले एबनॉर्मल लॉस का कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, ये तीन चीज का खर्चा होगा। इक्विवेलेंट यूनिट देखते हैं। 50 40, यहाँ पर भी एक 40 होना चाहिए। 50 40 40, 50 40 और 40। कॉस्ट पर यूनिट एक तो है 4.5 विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, बाकी है 2.1 2.21 और 4.32। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 4.5, 50 इंटू 4.5, 225। ये तो ठीक है, बट जब इसका करेंगे तो हमें पूरा अप्रोक्सीमेशन के साथ करना पड़ेगा। मतलब फिर से हम लोग करेंगे 9715 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 21,480 डिवाइडेड बाई 9715, जितना आ रहा है 2.21 ऐसे करके इनटू 40, तब जाके हम लोग का सही आंसर आएगा। तो 88 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करने पे 88 रुपीज आ रहा है। अच्छा, अब ये वाला 40 इंटू, इसका भी देखना पड़ेगा कितना होगा। 42,000 डिवाइडेड बाई 9715, 42,000 डिवाइडेड 9715, जितना भी आ रहा है, मतलब 4.32 ऐसे करके अप्रोक्सीमेशन इंटू 40, तो ये हो गया 172.9, तो 173 173 प्लस 88 प्लस 225, 486।
486 हो गया, ठीक है 486 ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग फिनिश गुड्स का करेंगे और एक क्या है वो भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का कर लेते हैं फिर फिनिश गुड्स का करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में भी मेटेरियल लेबर और ओवरहेड। तो मेटेरियल कितना है यूनिट देख लेते हैं 350 175 175 350 175 175 4.5 अच्छा 2.21 4.32 तो 350 इंटू 4.5 तो ये हो गया 1575 1575। अच्छा इसका हम लोग को फिर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा 21480 डिवाइडेड बाय 9715 इंटू 40 ये हर बार करना जरूरी है अदरवाइज हम लोग का सही आंसर नहीं आएगा। सॉरी इंटू 40 नहीं इंटू 175 तो 386.9 यानी कि 387। अच्छा और ये कितना हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाई 9715 इंटू 175 तो ये हो जाएगा 756.5 ऐसा आ रहा है तो 757 कर देते ठीक है। अब ये टोटल कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 387 प्लस 1575 प्लस 757 तो ये आ रहा है 2719 2719 फिनिश गुड्स का वैल्यू आ गया 2719। अच्छा और कौन सा वैल्यू होगा क्लोजिंग सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। अब फिनिश गुड्स का करेंगे फिनिश्ड यूनिट्स 9500 करके फिनिश्ड यूनिट्स ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। फिनिश यूनिट्स का हम लोग 9500 करके मेटेरियल लेबर ओवरहेड लिख ही लेते हैं। इसमें मेटेरियल लेबर ओवरहेड 9500 9500 9500 कॉस्ट पर यूनिट है 4.5 2.21 4.32। अच्छा 9500 इंटू 4.5 42,750। अच्छा और ये वाला डिवाइड करके फिर से देखना पड़ेगा 21,480 डिवाइडेड बाई 9715 इंटू 9500 21,004.6 है तो 21105 हो जाएगा। और ये वाला 42,000 डिवाइडेड बाई 9715 इंटू 9500 41071 टोटल कर लेते हैं प्लस 21005 प्लस 42750 104826 104826। अच्छा एक सेकंड हम आते हैं हम थोड़ा सा गेट खोलने जाना पड़ेगा। ठीक है तो फिर देखो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस भी बोला है तो प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। टू मटेरियल इंट्रोड्यूस तो मटेरियल इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट 3 रुपीज करके 10,000 3 रुपीज करके 30,000। अच्छा उसके बाद टू मटेरियल एडिशनल मटेरियल जो दिया गया है 14,650। टू लेबर लेबर है 21,148
ओवरहेड है 42,000। इधर लिखेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 100 यूनिट हुआ है, 1 रुपए करके एट द रेट ऑफ 1 करके 100। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट था? एबनॉर्मल लॉस है 50। एबनॉर्मल लॉस है 50 यूनिट। अच्छा, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट आया ये देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आया है क्लोजिंग स्टॉक 350 यूनिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 350 यूनिट और ट्रांसफर है 9,500। यहाँ से देख के लिखना पड़ेगा 9,500। अब हम लोग वैल्यू जो है वो लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस 486, क्लोजिंग स्टॉक 2719, 486 2719। अच्छा, 486 2719 क्लोजिंग स्टॉक, और जो फिनिश गुड्स है 104826, 104826। देखते हैं दोनों साइड टैली हुआ है कि नहीं। यहाँ पर 10,000 और इसका टोटल ये 400 500, ये हो गया 10,000। अच्छा, 30,000, 16, 21, 148, 42,000। तो 107798, 107798। देखते इधर हो रहा है कि नहीं। 100 प्लस 486 प्लस 2719 प्लस 104826, 1008131। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, कुछ तो गलत हो गया। अच्छा, चेक करते हैं। 100, ये 485 किया इन्होंने, ठीक है। 1 रुपए में मेरा ये 2719 नहीं 2713 होना चाहिए। चेक करते 2719 नहीं होगा क्या? अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। 350 इंटू 4.5, चेक करते हैं। 350 इंटू 4.5, 1575। अच्छा, ये वाला देखते हैं। 21,480 डिवाइडेड बाई 9,715 इंटू 175, 386.9, तो 387, ठीक है। और ये वाला 42,000 डिवाइडेड बाई 9,715 इंटू 175, 756.5, तो 757। अच्छा, टोटल कर लेते। टोटल गलत हुआ है क्या? 1575 प्लस 31575 प्लस 387 प्लस 757, 2719 नहीं ठीक हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 9। क्लोजिंग स्टॉक का आया 2719, और जो यहाँ पर है इसका वैल्यू आ रहा है इनके हिसाब से 104500। ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है। चेक करते हैं। 9,500 इंटू 4.5, 9,500 इंटू 4.5, तो 42,750। अच्छा, और ये वाला 21,480 डिवाइडेड बाई 9,715 इंटू 9,500, 21,004.6, 21,005, 21,005 प्लस 42,750, 63755 प्लस 41,071, 104826, यही तो आ रहा है मेरा। 42,000 डिवाइडेड बाई 9,715 इंटू 41,071। अच्छा, इनसे कितना डिफरेंस हो जा रहा है वही देखना पड़ेगा। 4.5,
अच्छा ये गलत हुआ है क्या? 2.21 नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है 2.17। चेक करते हैं। 21,480। ओ, लेबर 21,480 नहीं है क्या? ओ, 21,148, इसी वजह से गलत हो गया। 21,148, 21,148, यही पूरा गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। 21,148 होगा। 21,148 डिवाइडेड बाई 9,715। अच्छा, इसी वजह से गलत हो गया। 2.17। अच्छा, ये रिलेटेड जो भी लिखा है हम लोगों ने 18 कर देते, ये जगह पे गलत हुआ होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर सब जगह ठीक कर लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये जो भी आया इंटू 40 करने पे 87 आएगा, ये 88 की जगह 87 आएगा। तो ये अगर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक मतलब 1 रुपीज से कम हो जाएगा। तो 486 आ रहा था, ये देखो 486 आ रहा था, ये 485 हो जाएगा। 485 हो जाएगा। अब टैली हो जाएगा, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया था। अच्छा, ये वाला कितना होगा? इसका भी ये पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा। ये वाला ये चेंज कर देते हैं। 2.18 अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। अच्छा, इसका भी वैल्यू कर लेते हैं। तो अभी मैंने इंटू 40 किया था, डिवाइड 40 इंटू 175 कर देते हैं। 380 होगा, 7 की जगह ये 380 होगा, मतलब 7 रुपीज से कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2712, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 2712। 2712। और ये हो गया 485। अच्छा, और ये वाला भी चेंज हो जाएगा। तो 2.180, 175 से इंटू किया था, डिवाइडेड बाई 175, जो भी वैल्यू है इंटू हो जाएगा 9500, इंटू 9500 का वैल्यू होगा 2.1718 एक्चुअली, 18 इंटू 9500, तो 20679, 20679 यानी कि 80। तो टोटल करने से यहाँ पर 42750, 2680 प्लस 41071, 104501। अच्छा, प्लस 2712 प्लस 485 प्लस 100, 107798। हाँ, टैली हो गया। देखो, मैंने जस्ट एक अमाउंट जो है वो गलत लिख दिया था, इस वजह से। बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, सिर्फ अमाउंट के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 30 हो गया, अब इलास्ट्रेशन 40 देखो, सॉरी 31। So, इसमें क्या बोला है? एबी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। 2000 यूनिट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस एक्स। तो प्रोसेस एक्स में 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है। द नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड 5% ऑफ इनपुट। एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस वाई। 460 कंप्लीट इनकम्प्लीटेड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। 140 आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली द एंटायर प्रोसेस हैड टू बी स्क्रैप्ड। बोल रहा है कि 140 यूनिट्स टोटल स्क्रैप हुआ है, ठीक है। 140 यूनिट टोटल स्क्रैप हुआ है। अब इस स्क्रैप का मतलब होता है नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल लॉस, अगर कुछ होता है तो वो मिला के, अदरवाइज नॉर्मल लॉस को स्क्रैप बोला जाएगा। इनकम्प्लीट यूनिट जो है उसका कितना कंप्लीशन हुआ था, इतना इतना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का। उसके बाद यहाँ पर खर्चा दिखा दिया है कि 2000 यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ उस पर कितना मेटेरियल का खर्चा हुआ, एडिशनल मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। यूनिट स्क्रैप 10 रुपए करके रियलाइज्ड होगा। प्रिपेयर करने बोला है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, और प्रोसेस एक्स अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल इनपुट देखो कितना दिया है 2000 यूनिट, ठीक है 2000 यूनिट इनपुट दिया गया है, यहाँ पर दे देते हैं इनपुट। अच्छा, और अलग से कुछ यूनिट के हिसाब से इनपुट नहीं है, तो यही इनपुट है। अब इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 5%, तो 5% मतलब 2000 का इनपुट का बोला है, तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल लॉस दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल लॉस दे देते हैं, ये मतलब इनपुट तो दिया है हम लोगों ने, इनपुट 2000। अब इसका क्या क्या हुआ है वो लिखेंगे, इसका नॉर्मल लॉस भी हुआ है, इसका क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ है, इससे फिनिश गुड्स भी बना है, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस होगा कि नहीं वो तो हम लोगों को चेक करने से ही पता चलेगा, ठीक है। 2000 आउटपुट हमें मिलना चाहिए, नॉर्मल लॉस को लेके ही हम लोग लिख रहे हैं। फिर भी अगर नहीं 2000 कंप्लीटेड होता है देन हम लोग बोलेंगे कि इसमें एबनॉर्मल लॉस है या एक्स्ट्रा होता है तो गेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 5% नॉर्मल लॉस, 5% मतलब 100 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है यहाँ पर 460 यूनिट्स इनकम्प्लीटेड, यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया 460 यूनिट, ठीक है। अच्छा, फिनिश्ड यूनिट्स कितना बोला है, फिनिश्ड यूनिट जो है यहाँ पर 1400 बोला है, देखो हैज बीन कंप्लीटेड 1400, तो टोटल करते हैं कितना होता है 460 प्लस 100 प्लस 1400 मतलब 1960, ठीक है। कम हो रहा है मतलब एबनॉर्मल लॉस है, कितना -2000 कर लो, 40 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब हम लोगों का नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशंस नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल लॉस का किसी तरह का वैल्यूएशंस नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक का कितना कितना कंप्लीट है देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर बोल रहा है इनकम्प्लीट यूनिट्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक 75 50 50, तो 75 50 50। अच्छा, 50 मतलब 230, 75 758, 460 का, सॉरी 460 का 75%, 345, 345 होगा। फिनिश गुड्स मतलब 100%, 1400, 1400, 1400। अच्छा, अब इसका टोटल करते हैं 1745, 1630, 1630। एबनॉर्मल लॉस का देखो कैसा है, एबनॉर्मल लॉस का कंप्लीशन क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ बोला है क्या देख लेते हैं। 5% at the end of the month 1400 unit has been produced and transferred to process, by 460 unit is incompleted and 140 units after passing through fully the entire process had to be scrapped. The incomplete unit had reached the following. अच्छा, ये incomplete unit का था, सॉरी ये incomplete unit का था 75 और 50। अच्छा, incomplete में तो दोनों चीजें आ जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा और ये एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस का, सॉरी ये इनकम्प्लीट यूनिट है, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, ये इनकम्प्लीट यूनिट है मतलब क्लोजिंग स्टॉक का। एबनॉर्मल लॉस का कुछ बोला नहीं है, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था अगर याद हो आप लोगों को कि एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग 100% मान के करेंगे। जो पहला वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी बोला था, तो यहाँ पर हम लोग 100% मानेंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो 1785 हो गया, यहाँ पर भी 40 यानी 1670 और यहाँ पर भी 40 यानी 1670, कुछ नहीं बताएगा एबनॉर्मल लॉस का, तो हमें टोटल 100% मान के करना है। नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो खर्चा लिख लेते हैं यहाँ पर, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो देखो खर्चा कितना कितना है, मेटेरियल है ये वाला 58,000 और 14,400, 58
8,000 और 14,400 माइनस, अगर कोई स्क्रैप है तो वो बिकेगा कितना करके, 10 रुपए करके, ठीक है। 10 रुपए करके स्क्रैप बिक जाएगा। 10 रुपए करके मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल लॉस है 100, मतलब 1000, 100 इंटू 10 तो 1000 हो गया। तो 58,000 प्लस 14400 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 19,000, सॉरी 58,000, 14,400। कैलकुलेटर में बहुत गलत दिख रहा है, जीरो जो है ठीक से लिखा ही नहीं हुआ है। 71,400, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट। अच्छा, बाकी लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट लिखते हैं। 33,400, 16,700, 33,400 और 16,700 इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट में हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा मेटेरियल, हम नहीं तो बार बार गलती से ये लिख देते हैं 1785, 1670, 1670, ठीक है। अब निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट, तो 71,400 डिवाइडेड बाई 1785, 40, 33,400 डिवाइडेड बाई 1670, 20, और ये 10 रुपए। ऐसा होता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, अगर हम लोग का वो पॉइंट आ जाए तो बहुत गड़बड़ होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर टाइप इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो पर्टिकुलर्स में क्या क्या है, पर्टिकुलर्स में देखेंगे क्या क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस। तो पहले एबनॉर्मल लॉस ही लिख लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा, 40 40 40, 40 40 40, और पर यूनिट कॉस्ट है 40 20 10, 40 20 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, 800, 400, तो ये हो जाएगा 2800, टोटल 2800। अच्छा, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का। नेक्स्ट लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का है 345, 230, 230, 345, 230, 230, 20, 10 और 40। 10 के लिए 2300, ये हो जाएगा 4600, और 345 इंटू 40, 345 इंटू 40, 13,800 प्लस 4,600 प्लस 2,300, 20,700 क्लोजिंग स्टॉक, 20,700। अच्छा, और फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स 1400 करके है। मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड 1400, 1400, 1400, 40, 20 और 10, ये हो गया 14,000, ये हो गया 28,000, 56,000 प्लस 28,000 प्लस 14,000, 98,000। बस अब हम लोग को प्रोसेस अकाउंट लिख के ये सारा चीज प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये सारा चीज बन गया। प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाएंगे हम लोग, प्रोसेस एक्स अकाउंट। टू मेटेरियल इंट्रोड्यूस 2000 यूनिट 58,000। टू एडिशनल मेटेरियल, एडिशनल मेटेरियल का खर्चा 14,400। टू लेबर 33,400। टू डायरेक्ट ओवरहेड 16,700।
ये इनपुट का क्या क्या हुआ है, कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक की तरह रह गया है, कुछ ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर ये 2000 हो रहा है, इसका टोटल 58,000, 14,400, 33,400, 16,700, मतलब 1,22,500, 1,22,500। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस, यहाँ से देख देख के लिखेंगे। 100 क्लोजिंग स्टॉक 460, एबनॉर्मल लॉस 40, 140, 100, ये 40, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 460 और ट्रांसफर था 1400। अच्छा, ये @10 करके क्वेश्चन में गिवन रहता है, गिवन था, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हम लोगों ने किया 2800, क्लोजिंग स्टॉक 20,700, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो है 98,000। अब टोटल करके देखना पड़ेगा मैच हो रहा है कि नहीं। ये दोनों मिला के 500 और 100, 600, ये 2000 हो गया। 600 प्लस 1400, 2000, ये 3,800, 20,700, 3,800 प्लस 98,000, 1,22,500। हाँ, टैली हो रहा है, 1,22,500, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बोला था बनाने के लिए, ठीक है, ये हम भूल गए बनाना, यहाँ पर बना देते हैं। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोला था, ये हम भूल गए बनाने, ये बना देते हैं। देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोला गया था, तो यहाँ पर इसीलिए ना एक वैल्यू भी दिया था कि एबनॉर्मल लॉस 20 रुपए करके बिकता है, नहीं 20 नहीं, 2.5 करके, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं किया था मैंने, भूल गया, अभी याद आ गया। देखो, इसको कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस का पहले क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट 50 यूनिट 485, ये खर्चा हुआ है, मतलब 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस के हिसाब से प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसको प्रोड्यूस करने का खर्चा 485 हुआ है। अब हम लोगों ने बेचा है, देखो यहाँ पर नॉर्मल लॉस जो है 1 रुपए करके, ऑल द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस वेयर सोल्ड, बिक क्या है, जितना भी एबनॉर्मल यूनिट था तो बिक गया है। तो या तो हम लोग क्रेडिट में बेचे हैं तो बाई डेटर करेंगे, और अगर कैश में बेचे हैं तो बाई कैश करेंगे। क्लियर बात नहीं है तो हम लोगों ने दोनों ही लिख दिया। 50 यूनिट सारा का सारा बिक गया, यानी 50 यूनिट में बिक गया, और कितना करके बिका है, 2.5 करके, @2.5। तो 50 इंटू 2.5, तो ये हो गया 125। तो इसको बनाने का खर्चा 485 आया, बस 125 रिकवर हुआ, तो बाकी लॉस है, लॉस को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। जैसे हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं तो कॉस्ट में लिखा जाता है कॉस्टिंग पीएल, पीएल ही है बट नाम होगा कॉस्टिंग पीएल। 50 यूनिट और ये हो गया 485। ठीक है, बस ये थोड़ा सा छूट गया था। 31 नंबर भी हो गया हम लोगों का। 32 तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही कर लिया था, बस और एक ही बाकी है 33, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, बस एक ही क्वेश्चन बाकी है 33। ये देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 3 ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। प्रोसेस 3 अकाउंट बनाने बोला है, ओपनिंग स्टॉक बोला है, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पर देखो मटेरियल 1 मटेरियल 2, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोसेस 2 ट्रांसफर, मतलब प्रोसेस 2 से ट्रांसफर हो क्या आया, क्योंकि ये तो प्रोसेस 3 बन रहा है, तो प्रोसेस 2 का जो भी है वो एज ए इनपुट काम होगा, और प्रोसेस 4 में ट्रांसफर हुआ है 4,700, ठीक है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोसेस 3, हमारे बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा प्रोसेस 4। प्रोसेस 4 में ट्रांसफर कितना हो रहा है, ये वाला यूनिट, ठीक है, 4,700, और प्रोसेस 2 से लिया गया है ये वाला 6,000 यूनिट, जिसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और भी ऐड किया गया है, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, यूनिट, स्क्रैप, टोटल बोला है 300। स्क्रैप का मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों होता है, चेक करेंगे कि कितना कितना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर 2000 यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रखा है, नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। अब देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि प्रोड्यूस्ड यूनिट का 5% स्क्रैप होगा, मतलब ओपनिंग अगर कुछ है प्लस करेंट ईयर का
जो भी प्रोडक्शन हुआ है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रोड्यूस्ड यूनिट का यहाँ पर कितना हो जाएगा 5% नॉर्मल लॉस, जो कि 0.20 करके स्क्रैप के हिसाब से बिकेगा। हमें प्रिपेयर करने बोला है एवरेज मेथड से, ठीक है, एवरेज मेथड से हम लोग बनाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड से। तो पहले होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। Statement of equivalent production. Input, particular, आउटपुट। खर्चे में दो तरह का मेटेरियल है, मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। अच्छा, इनपुट में देखो यहाँ पर 1000 यूनिट, इनपुट में आ जाएगा 1000 यूनिट। इसके अलावा और कोई इनपुट दिया गया है 6000, ये देखो प्रोसेस 2 से ट्रांसफर होके आया था 6000 यूनिट। अब ये 1000 क्या है, ये 1000 जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, एज वेल एज ये फिनिश गुड्स भी बनेगा, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं ये पूरा कंप्लीटेड है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक 1000 बोला है, इसका खर्चा बोल रहा है, इसका खर्चा सब बता दिया है, मतलब ये कितना कंप्लीटेड है ये तो कुछ डायरेक्टली हमें नहीं बोला है। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट लेकिन वहां पर ही हम लोग फॉलो करेंगे। देख बाकी क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो ये जो 1000 यूनिट है इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताया है, बट यहाँ पर अगर देखो तो इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बताया है कि 1000 कितने कितने परसेंटेज में कंप्लीटेड है, ठीक है। तो हम लोग इसका यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे तो ये सारा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना डिग्री परसेंटेज कंप्लीटेड है। अगर ऐसा होता है तभी जाके हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 6000 यूनिट पे देखेंगे, नॉर्मल लॉस बना है, 6000 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है। फिनिश्ड गुड्स मतलब फिनिश्ड यूनिट्स हुआ होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा, और अच्छा थोड़ा सा ऊपर लिखते तो यहीं पर हो जाएगा, नॉर्मल लॉस, फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो कि नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है। नॉर्मल लॉस बोला था कि प्रोड्यूस्ड यूनिट का, प्रोड्यूस्ड यूनिट का 5%, तो प्रोड्यूस्ड यूनिट का 5% मतलब 1000, ओपनिंग स्टॉक करेंट ईयर का 6000 माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा जा रहा है वो है 2000, इसका 5% हो जाएगा। एक बार लिख लो, 6000 एक 7000 में 2000 चला गया, 5000 का 5%, तो 5000 का 5% मतलब 250 होगा प्रोड्यूस्ड यूनिट का, ठीक है। प्रोड्यूस्ड यूनिट का यानी कि 250 होगा, 250 यूनिट हम लोगों का हो जाएगा नॉर्मल लॉस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 250 यूनिट नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस का भी कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, नॉर्मल लॉस का भी कोई वैल्यूएशंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग को टोटल स्क्रैप बताया है 300 यूनिट, ठीक है। स्क्रैप का मतलब होता है नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल, अगर नॉर्मल 250 है तो एबनॉर्मल इसका मतलब 50 हो जाएगा, ये तो हम लोगों को डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। 50 यूनिट्स हो गया। अब ये 50 यूनिट्स का क्या कंडीशन है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, देख लेते, कुछ नहीं बोला है क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हाँ बोला है 180-60, ठीक है, 180-60। मेटेरियल 1 का कुछ नहीं बोला है तो इसका 100 मानेंगे तो 50, ठीक है। फिर इसका मेटेरियल 2 का जो गिवन होता है 100, जो गिवन होता है वो मेटेरियल 2 मानेंगे 100, और 80-60 तो 80% मतलब 40, और 60% मतलब 30, ठीक है। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का। अब फिनिश्ड गुड्स का देखते हैं, फिनिश्ड गुड्स कितना है यहाँ पर
प्रोसेस 2 में प्रोसेस 4 में 4700 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। 4700 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें से 1000 यहाँ से ट्रांसफर होगा, ठीक है। और 4000, अच्छा 1000 यहाँ से ट्रांसफर होगा, ये हम लोग वेटेड एवरेज में फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज के केस में हम लोग फिनिश गुड्स उतना ही लिखेंगे जितना लिखा हुआ है, क्योंकि उसका हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ रहता है, तभी हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रांसफर है 4700, ये हम लोगों को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो ये फिनिश गुड्स है तो ये 100% होगा सारे जगह पे, 100%, 100%, 100%, और यहाँ पर भी 100%, 4700। बस क्लोजिंग स्टॉक का बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का है, ये देखो 2000 यूनिट, 60 50 40, 2000 यूनिट, ये तो 100% होगा, कुछ जब नहीं बोला हुआ होगा, और बाकी का गिवन होना चाहिए 60 50 40। तो 60 50 40, 50 मतलब 1000, 40 मतलब 800, और 60 मतलब 1200, ठीक है। अब हम लोग टोटल कर लेंगे। 4700 और 2050, 4700 प्लस 2050, तो ये हो गया 6750, पहला वाला। दूसरा हो जाएगा 4700 प्लस 1200 प्लस 50, तो ये हो गया 5950। 4700 प्लस 1000 प्लस 40, 5740। 4700 प्लस 830, 5530, ठीक है, 5530। तो यहाँ पर देखो स्पेशल क्या था, स्पेशल इसमें यही था कि ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें नहीं पता कितना क्या है, तो हम लोग नहीं लिख पाए। नॉर्मल लॉस का तो होता नहीं है, तो नहीं लिखा हम लोगों ने, ठीक है। और फिनिश गुड्स को हम लोग उतना ही लिख देंगे जितना बोला हुआ है इसमें हम लोग। और फीफो, ये फीफो तो नहीं फॉलो हो रहा है ना कि फर्स्ट इतना, एवरेजली फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, इसी वजह से यहाँ पर जो गिवन होगा वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है। यहाँ पर फीफो नहीं है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले जाएगा, मिक्सड अप करके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल 1, मटेरियल 2 और लेबर ओवरहेड। अच्छा, मटेरियल 1 का खर्चा कितना दिया हुआ है, मटेरियल 1 का दे रखा है यहाँ पर 390, ये देखो 390, और मटेरियल 2 का 75, ठीक है। तो 390 और इसका है 75, और लेबर का भी देखो यहाँ पर दे रखा है 112 और 118, सबका पहले ओपनिंग कुछ ना कुछ है, ठीक है, 112 118। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस 2 में 2360, ठीक है, 2360, यहाँ पर 2360, और भी मटेरियल आ गया 2360। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल ये है 520, ये मटेरियल 2 का हो गया 520। अच्छा, फिर यहाँ पर 10361541, 10361541, ठीक है। ये वेटेड एवरेज है, इसीलिए सारा डिटेल्स जो है वो ऐड हो जा रहा है। अब ये स्क्रैप जो है, स्क्रैप कितने में सेल होगा, 0.20 करके। तो यहाँ पर उस कॉस्ट को हम लोग मटेरियल 1 में हमेशा लेस करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था जहां पर ओवरहेड का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो 250 यूनिट जो है, 250 यूनिट कितना करके सेल हो रहा है, 250 इंटू 0.10, 10 पैसा करके, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट, 390 प्लस 2360 माइनस ये हो गया 25, 2700। अच्छा, ये 20 पैसा करके है, 10 पैसा नहीं, 0.20 करके। अच्छा, ये 20% हो रहा है बेसिकली, मतलब 50 रुपीज हो रहा है, 50 रुपीज। तो 2700 हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया 520 प्लस 75, तो 595, 595, 112 प्लस 1036, 1148, और 118 प्लस 1541, 1659, 1659 इक्विवेलेंट यूनिट। ये है कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे यहां से देख के। इक्विवेलेंट यूनिट है 250, नॉर्मल लॉस का है 4700, 2000 और 50, सॉरी मटेरियल लेबर ओवरहेड का देखना पड़ेगा, 6750, 5950,
5950, 5740, 5530। कॉस्ट पर यूनिट, तो 2700 डिवाइडेड बाई 6750, तो ये 40 पैसा आ रहा है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। 595 डिवाइडेड बाई 5950, ये 10 पैसा आएगा। अच्छा, 1148 डिवाइडेड बाई 5740, ये 0.20 आ रहा है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। 1659 डिवाइडेड बाई 5530, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 30 पैसा। ठीक है, तो वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स, टाइप, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, क्या क्या वैल्यूएशंस करना पड़ेगा? फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का मटेरियल 1 का खर्चा, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है 10, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20 और 30 पैसा। इक्विवेलेंट यूनिट देख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट यूनिट है 50, 50, 40, 30। 50, 50, 40, 30, तो 50 का 40%, 50 इंटू 0.4, 20, 50 इंटू 0.1, 5, अच्छा, 40 इंटू 0.2, 8, 30 इंटू 0.3, 9, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 20, 42, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, मटेरियल 1 का इक्विवेलेंट यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में 2000, 1200, 1800, 2000, 1200, 2000, 1200, 1800। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बाई 0.40, 0.10, तो 40 का हो गया 800। अच्छा, यहाँ पर हो गया 120, 20 पैसा और 30 पैसा, 0.2 और 0.3, 0.20, 0.30, 0.2 यानी 200 और 0.3 यानी 240, तो टोटल करने से 240, 200, 800 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 200, 1360 टोटल, 1360। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस का तो हम लोग वहां वैल्यूएशन कर लेंगे। फिनिश्ड गुड्स बचा, फिनिश्ड गुड्स 4700 करके। फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल, लेबर, मटेरियल 2, 1, लेबर, ओवरहेड 4700, हर जगह पे 4700 ही होगा। 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, तो 4700 इंटू 0.4, 1880, 470, और 4700 इंटू 0.2, 940, 1410, 4700 टोटल करने से आएगा। बस अब हम लोगों को बस प्रोसेस अकाउंट बनाने से ही कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट। 2, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का 1000 यूनिट है और इसका कॉस्ट
प्रीवियसली कितना लगा हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 390, 75, 112, 118, ठीक है, ये लिख लेते हैं। बट इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ था, ये बात हमें ध्यान में रखना है, इसी वजह से वेटेड एवरेज होगा 390, 75, 390, 75, 112, 118, 112, 118, 390, 75, 112, 118, 695, ठीक है, 695 टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू से कितना ट्रांसफर हुआ, 6000 यूनिट 2360, 6000 यूनिट 2360 टू एडिशनल मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड। एडिशनल मटेरियल है लेबर 1036, एडिशनल मटेरियल 520, 520, 1036, 1541, 1541 टोटल कर लेते हैं 7000, और इधर हो जाएगा 695 प्लस 2360 प्लस 520, 1036, 1541, 6152, ठीक है, 6152, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, तो नॉर्मल लॉस का कितना है 250, फिनिश गुड्स 4700, 250 finished goods 4700, closing stock 2000 और abnormal loss 50, 2000 और abnormal loss है 50, तो ये हो गया 300, 2300 प्लस 4700 टोटल 7000, ठीक है। अब इसका यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 0.20 करके 50 रुपीज हो रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है 42, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है 42, क्लोजिंग स्टॉक का 1360, अच्छा 50 प्लस 42 प्लस 1360, और ये है 4700 वैल्यू, 6152 टैली हो गया, ठीक है। इसका मतलब सही है। यहाँ पर जो वेटेड एवरेज कब करेंगे ये हम बता देते हैं, जब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होगा तब हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना होगा, और क्वेश्चन में जब कुछ स्पेसिफाइड नहीं होगा और ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दिया जाएगा तो ऑलवेज फॉलो फीफो, बाकी क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा करना है। और जब हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये देखो, जब हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बन रहा है ना 1000, इस पे कितना कंप्लीशन है वो तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब फिनिश गुड्स में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा मान के हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जस्ट लिख देते हैं याद रखने के लिए, नोट, इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन is not given in details of opening stock then follow weighted average method, weighted average method, सिर्फ तभी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का देखो ये वाला पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग प्रोसेस का ही दूसरा पार्ट यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।